दोस्तों तो हिंदी राइटर के पद खंड का, वो भी 12th का, आप राइटर का नाम ऐसा याद करना चाहते हैं कि कभी ना भूलें और जल्दी याद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पद खंड लिख दिया गया, एक कवि का नाम है। तो पहला देखिए क्या है, करबक। करबक तो मलिक मोहम्मद जैसी इसके कवि का नाम है। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब बकबक कौन करेगा, मालिक रहता तो बकबक करता है। देखिए बकबक कौन करेगा, मालिक रहेगा जो ने बकबक करेगा, ठीक है। मालिक रहेगा जो बकबक करता है, या जो मोहम्मद मोहम्मद है लिखा है तो याद रखिए मोहब्बत करता है वो भी बहुत बकबक करेगा। देखिए वो चुप ही नहीं रहेगा, उसको लगा कि अरे प्यार ही सब चीज़ है यू, पर वो धुंधला है, दुनिया में रह रहा है, वो धुआं दुनिया में रह रहा है, उसे पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो याद रखिए जो मालिक रहा वो बकबक करेगा या मोहब्बत करेगा वो बकबक करेगा, करबक से याद रखिए। फिर आगे चलते हैं। आगे क्या है, पद। पद के राइटर सूरदास। क्या है, पद के राइटर सूरदास है, ठीक है। अब देखिए जिसका सुर सही रहेगा उसको पद मिलेगा, ये निश्चित है। जिसका सुर सही रहेगा उसी को पद मिलेगा। अब चलते हैं आगे। अब तुलसीदास के भी पद है, तुलसीदास को भी पद है, तो कैसे इसको कैसे याद करेंगे। अब देखिए तुलसी जी हैं तो इसको, उनको तो भगवान की तरह पूजा जाता है, तुलसी का पेड़ जो है, तो ऑटोमेटिक इनको पद मिलना चाहिए, इनको पद मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे। अब आते हैं आगे, क्या है, छप्प्य। छप्प्य नाभा दास। छप्प्य का राइटर क्या है, नाभा दास, ठीक है। आप कैसे याद करेंगे, अब जिंदगी में जो नाम कमाएगा उसी का नाम पेपर में छपेगा, ठीक है। जो जिंदगी में नाम कमाएगा उसी का नाम पेपर में छपेगा। चलिए तो ऐसे याद करेंगे। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, कवित्त का राइटर कवि कौन है, भूषण। कवित्त, कवित्त का राइटर कौन है, भूषण। अब कैसे याद करें, कवित्त। अब देखिए जो कवि हैं, जो कवि हैं वो हमारे देश के लिए आभूषण, बोले तो हीरे जवाहरात की तरह हैं, है कि नहीं। तो भूषण से क्या याद करेंगे, जो कवित्त हैं, कवित्त से क्या पढ़ेंगे, कवि। जो कवि है हमारे देश के, वो हमारे देश के क्या, किसी भी देश के लिए वो एक भूषण की तरह हैं, बोले तो आभूषण की तरह हैं, वो हीरे जवाहरात की तरह हैं। तो ऐसे याद कर लेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या, तुमुल कोलाहल कले में। तुमुल कलहल में, तो क्या है इसका, तुमुल कोलाहल कलह में इसके राइटर का नाम जय शंकर प्रसाद है। जय शंकर प्रसाद है। अब देखिए कैसे याद करेंगे। अब देखिए जो हमारे शंकर है उनको नीलकंठ बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने एक बार विष पिया था, ठीक है। विष पीने से क्या होता है, कलह होता है, बोले तो पूरा जिंदगी दुख, कलह बोले तो कष्ट होता है। कोलाहल कलह मैंने कष्ट, कोलाहल कलह में याद रखिएगा कष्ट होता है। तो कष्ट कौन झेले थे, सबसे बड़ा कष्ट कौन, हमारे शंकर जी। कौन झेले थे, शंकर जी, जो जहर पिए थे नीलकंठ, इनको इसी बस तो बोला जाता है, ठीक है। तो कौन कलह, कोलाहल कलह से क्या, कौन कष्ट झेले थे, तो शंकर जी। ऐसे याद करेंगे। अब चलेंगे आगे। अब क्या है, पुत्र वियोग। इसका राइटर नाम सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। पुत्र वियोग। अब देखिए पुत्र वियोग, वियोग। अब जिसका जिसका पुत्र वियोग होगा, योग्य होगा तो सबको भागा, सुभद्रा, सबको शोभेगा, सुभद्रा शोभेगा, होगा कि नहीं। सुभद्रा कुमारी चौहान से याद करेंगे, शोभेगा। अब पुत्र वियोग होगा तो जरूर शोभेगा सबका, सबको, क्योंकि हर माँ को एक अच्छा पुत्र चाहिए कि जो ज़िंदगी में नाम करे और ज़िंदगी में अच्छा करे, कुछ करे। तो जिसका पुत्र वियोग होगा, याद रखेंगे, योग्य होगा, मतलब जो देश में अच्छा करेगा वो हर को शोभेगा, सुभद्रा से शोभेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। उषा। उषा का राइटर कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह, उषा। अब देखिए उषा से क्या याद करेंगे, उषा। अब जहाँ उजाला होगा, उससे उजाला, उजाला होता है तो वहाँ हमें बहादुरी मिल जाती है, एक तरह से बहादुरी मिल जाती है। अंधेरा में हमें डर लगता है, मगर जैसे ही उजाला होगा तो काम मिल जाएगा, बहादुरी, हम बहादुर होके चलेंगे कहूँ। अंधेरा में अधिकतर को डर लगता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, जन जन का चेहरा एक। अब जन जन का चेहरा एक का राइटर कौन है, गजानन माधव मुक्ति बोध। गजानंद माधव मुक्ति बोध। अब कैसे याद करेंगे, अब गजानंद से याद रखेंगे, गजानंद माधव
मुक्ति बोध। अब देखिए मुक्ति बोध से याद करेंगे, जन जन का चेहरा एक, ठीक है। तो याद रखिए गजानंद, गजानन माधव मुक्ति बोध। अब देखिए जो गणराज है जनता, समझ लीजिए जनता। तो जनता सब एक ही जैसे, सब का चेहरा एक तो नहीं है, मगर ऐसा मान के चलेंगे कि सब एक समान होते हैं एक गणराज में, ठीक है। एक गणराज में सब एक समान होते हैं, ऐसे याद रखेंगे। या मुक्ति बोध से रखेंगे कि जो मरने के बाद सब एक समान हो जाते हैं, सबका वैल्यू एक समान हो जाता है। अलग बात है कि कहा जाता है कर्म के आधार पर, तो कोई तो देखा नहीं है, लेकिन मरने के बाद सब एक तरह से एक ही समान है ना। उनके पास जो धरती पर होता है ना कि पैसा उस पर ज़्यादा है, उस पास ये ज़्यादा वो ज़्यादा है, लेकिन मरने के बाद सब एक समान हो जाते हैं, ऐसे याद करेंगे। जन जन का चेहरा है कब, मुक्ति बोध ना। तो फिर याद करेंगे जन जन चेहरा एक, तो गणराज से, गणराज में सभी का वैल्यू एक समान होता है, हर जनता को एक समान होता है। वोट जैसे डालते हैं ना, जैसे वोट डालते हैं इलेक्शन में, मान लीजिए, तो सबका मतदान एक ही वैल्यू रहता है, चाहे वो करोड़पति हो या वो 10,000 क्यों नहीं कमा रहा हो महीना में, सबका मतदान का वैल्यू एक समान होता है, ठीक है। तो ऐसे याद करेंगे। अब चलते आगे। फिर है अधिनायक। ओ नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, वो सबके दिलों के लायक हूँ मैं। तो अधिनायक का राइटर का नाम क्या है, कवि का नाम क्या है? तो हो जाएगा क्या हो जाएगा भैया जी? तो रघुवीर सहाय। तो कैसे याद करेंगे अधिनायक? अब जो नायक है तो वीर है ये है। अब देखिए नायक है तो वीर है ये है, तो ऐसे याद करेंगे। चलिए बड़ा आसान हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल है, शुक्ल। प्यारे नन्हे बेटों को विनोद कुमार शुक्ल। अब देखिए कैसे याद करेंगे। अब देखिए हर इंसान अपने छोटे बेटे को, बाहर रहता है कोई भी इंसान, तो अपने छोटे बेटों के बारे में पूछता है कि वो शुक्ल है ना। शुक्ल माने कुशल है, कुशल याद रखें। शुक्ल से क्या? कुशल माने अच्छा से है ना, कुशल है, अच्छा से है कि नहीं, सब पूछता है। तो कुशल याद करेंगे यहाँ से। प्यारे नन्हे बेटों को तो पूछेंगे कुशल है ना, तो याद रखेंगे यहाँ से कि प्यारे नन्हे बेटे को बोल दिया तो विनोद कुमार शुक्ल, याद रखेंगे। कुशल शुक्ल, एक पॉइंट धरेंगे, एक वर्ड धरेंगे, ऐसे वहाँ आएगा, ऑप्शन टाइप आता है तो वहाँ मार के निकल जाते हैं, ठीक है। और अथी में भी आएगा तो आपको एक पॉइंट रहेगा, आप सब्जेक्टिव भी आएगा तो पर भी बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऑप्शन में ज़्यादा आता है, ठीक है। अब चलते आगे। क्या है? हार जीत जिंदगी में होते रहता है। हार जीत किसने लिखा था? अशोक वाजपेयी, ठीक है, अशोक वाजपेयी। तो चलिए कैसे इसको याद करें। वाजपेयी, हार जीत। अब देखिए कैसे याद करेंगे। अशोक वाजपेयी, वह से क्या होता है? वह विजेता होता है कि नहीं, याद रखिए। हार जीत करेंगे विजेता। चलिए आगे चलते हैं। अब लास्ट क्या है? गांव का घर, ज्ञानेंद्र पति। अब देखिए गांव वाले को सब सोचते हैं कि ये कम उतने पढ़े लिखे नहीं है, कम दिमाग के, लेकिन याद रखिए गांव के लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, ठीक है। उनके ज्ञानी होने के कारण ही हम लोग खा पाते हैं और बहुत सी चीज़ उनसे हम पा पाते हैं, ठीक है। तो गांव का घर, वो सब क्या होता है? ज्ञानी होते हैं। तो चलिए दोस्तों ऐसे याद कीजिएगा तो हम गारंटी देते हैं कि आप कभी नहीं भूलिएगा। और जितने भी राइटर से नाम से क्वेश्चन आएगा, आप एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा, ये गारंटी है, आप खुद जानते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जुटे रहिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो डलते रहेगा आपके लिए, आपकी सहायता के लिए, और इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं और एग्ज़ाम में ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि एक गलती आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है और एक वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए छोड़ते हैं। थैंक